नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, राम राम सबको। आयो, कल तक हमारे जो रासायनिक विज्ञान के जो टॉपिक चल रहे थे, हमने परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण सभी देखे थे। और बीच में ही एक बच्चे ने प्रश्न पूछ लिया था, द्रव्यमान और भार का जो अंतर है वो हमने बताया था। इसके बाद में अगला जो एक पॉइंट बनता है संयोजकता का। किसका बनता है बेटा? संयोजकता, वैलेंस, संयोजकता, संयोजकता। अब देखो इसको क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ जरूरत हुई इसकी, इसको बिना पढ़े काम नहीं चल सकता क्या? तो बेटा इसकी अपनी रासायनिक विज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे तो उसमें जरूरतें अपने को महसूस होगी। जैसे कि हम अभिक्रिया जब करवाएंगे तब इसकी जरूरत महसूस होगी। अणु सूत्र का जब निर्माण करेंगे तब इसकी जरूरत होगी। तो आप जैसे जैसे बिना अभिक्रिया के आपकी कोई रासायनिक विज्ञान चलती नहीं है। हर अभिक्रिया में इसकी जरूरत पड़ेगी। हर तत्वों की कितनी संयोजकता है इसके बारे में पता होगा, तभी हम अभिक्रिया को संतुलित कर पाएंगे या अभिक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे। तो इन सभी की जरूरतों को पूरा करते हुए हम किसको पढ़ेंगे? संयोजकता को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे मुन्ना? संयोजकता को पढ़ेंगे। तो आओ करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। शुरू करते हैं संयोजकता। क्या करते हैं मुन्ना? शुरू संयोजकता। ये लो कर दी आज शुरू हमने संयोजकता। एक हम गलती करते हैं, देखो संयोजकता के अंदर क्या हम लगाते हैं, इसकी संयोजकता +2 है, इसकी संयोजकता +1 है, इसकी संयोजकता -1 है, इसकी -3 है, ऐसे लगाते हैं। तो ये अपनी संयोजकता जो है, कभी भी आपकी संयोजकता प्लस या माइनस नहीं होती बेटा जी। सीखा ना कुछ नया? अभी तक ये पढ़ते आ रहे थे कि अपना सोडियम संयोजकता +1, -1, +2 ये पढ़ रहे थे ना। यहां आप क्या सीख रहे हो? संयोजकता कभी भी प्लस या माइनस ही नहीं होती। इतनी बात समझे? तो फिर क्या होती है? संयोजकता हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। कैसी होती है मुन्ना? धनात्मक। कभी भी संयोजकता ऋणात्मक ही नहीं होती। तो साथ साथ में एक ये लाइन आप लिखो। क्या करो बेटा? लिखो सभी ये लाइन। और लाइन क्या अपनी? पहले तो संयोजकता का निर्धारण कैसे होता है, तो ये लिखो कि संयोजकता का निर्धारण, ये लिखो संयोजकता का निर्धारण बाह्यतम कोश से होता है। संयोजकता का निर्धारण कैसे होगा? जो सबसे बाह्यतम कोश होगा, जिसे संयोजी कोश बोलते हैं, उसके द्वारा ही इसका निर्धारण होगा। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उस हिसाब से ही हम क्या किसका पता लगाएंगे? संयोजकता का पता लगाएंगे। ये लाइन लिखो और एक छोटा सा यहाँ पे नोट लगा लो आप। और उसमें क्या लिखोगे? संयोजकता कभी धनात्मक या ऋणात्मक नहीं होती। तो क्या होता है? सिर्फ बल्कि जो किसी तत्व पर आवेश है, चार्ज जो है, आवेश क्या होता है? बल्कि आवेश धनात्मक या ऋणात्मक होता है। बल्कि आवेश क्या होता है? धनात्मक या ऋणात्मक ही होता है। तो देखो अब संयोजकता कैसे निकालेंगे। ये कोई परमाणु, ये लो, ये इसका क्या है? नाभिक। इसकी बना ली हमने
ये बना दी कक्षाएं। अब देखो ये कोई कक्षा नहीं है, इसको कक्षा मत मान लेना कभी। ये आपकी जो नाभिक है उसकी दीवार है, तो ये आपका क्या है, नाभिक। क्या है बेटा, नाभिक। देख रहे हो, ये क्या है, नाभिक। अंदर की जो ये दो कक्षाएं इनको बोलते हैं कोर कक्षा। क्या बोलते हैं, कोर कक्षा। और जो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। देखो अंदर की जो कक्षा है इनको क्या बोलेंगे, कोर कक्षा। और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उनको बोले क्या बोलेंगे, और जो बाह्यतम कक्षा है इसको क्या बोलेंगे, वैलेंसी क्लास या संयोजी कक्षा, या संयोजी कक्षा या संयोजी कोश। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा जी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और लोग बना, इतनी बात सीखो पहले तो। क्या बीच में कौन है, नाभिक। नाभिक में आपको पता है, मैंने बताया था कौन कौन है, प्रोटॉन भाई साहब और न्यूट्रॉन भाई साहब दोनों बैठे अंदर, बिल्कुल ठीक है। फिर जो सबसे बाह्यतम कक्षा है उसको छोड़ के जो बाकी की सभी कक्षाएं रहेंगी, चाहे अंदर 1 2 4 5 जितनी भी कक्षा अंदर है, बाहर वाली कक्षा को छोड़ के वो सभी क्या होंगी, कोर कक्षाएं या कोर कोश जिसको बोलते हैं वो होंगी। और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ गए, हाँ समझ गए, समझदार होते सियाना बेटा जी वो। अब जो सबसे बाह्यतम कक्षा है, सबसे बाह्यतम कक्षा, तो मैंने क्या बोला कि संयोजकता का निर्धारण बाह्यतम कोश से होता है। तो संयोजकता का इससे निर्धारण होगा, तो इसको बोलेंगे संयोजी कक्षा या संयोजी कोश, ठीक है। इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे बेटा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ गए। एक मैंने बताया संयोजकता धनात्मक ऋणात्मक, जैसे कि हम संयोजकता लगाई सोडियम की +1 लगा दी ना, क्लोरीन की -1, तो ये प्लस माइनस में कभी नहीं होती। ये अपना सिर्फ तत्व के ऊपर कितना आवेश है वो होता है। इतना होता रहा, फटाफट छाप लो। अब देखो हम संयोजकता पढ़ते पढ़ते ही किसी तत्व के अंदर देखो क्या क्या पढ़ेंगे, किसी तत्व के संयोजकता कितनी, एक तो ये पढ़ेंगे आज, क्या संयोजकता। दूसरी बात, उस तत्व के पास कितने कोर इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तीसरी बात, उसके पास कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, ये बात आप पढ़ेंगे। उस पे आवेश कितना है, ये बात पढ़ेंगे। और वह धातु है या अधातु, इस बात पर हम विचार विमर्श करेंगे। तो संयोजकता के अंदर हमने कितने पॉइंट पढ़ेंगे, अभी 4 पॉइंट पढ़ेंगे। कौन सा, कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, आवेश क्या होगा, और धातु होगी या अधातु होगी। तो इसको देखो थोड़ा थोड़ा समझो। मैंने बताया कि कोर कक्षा कौन सी है, देखो इधर एक बार। जैसे हमने ले लिया उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण के रूप में ले लिया सोडियम Na, कितने नंबर पर होता है, 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल कितनी है, कुल इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, 11। तो पहली कक्षा में मैंने कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र बताया 2 × S। तो पहले में कितने आएंगे, 2। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी में 8, 2 4 6 8। देखो 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं कितने, कुल बराबर, यहां पर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बराबर 11 हैं। 11 में से 10 हमने भर दिए हैं, तो लास्ट यहां पर देखो 1 बचता है।
बचता है नहीं बचता। अब देखो यहां पर आपको सोडियम के अंदर एक तो बनानी है, तो कोर इलेक्ट्रॉन है, कौन है, कोर इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या। तो देखो कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 2 और 8 और 2 10, कितनी हो गई, 10 हो गई ना। अब है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1, यहां पर 1 ही है। अब एक बात मेरे को बताओ, किसी भी आपको भार मिला, वजन, ठीक है, उसको 10 kg करना है, कितना करना है, 10 kg। तो उसको या तो आप 10 kg करने के लिए 9 में 1 जोड़ोगे, या 11 होते कम करोगे, ये करोगे ना, ये करोगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे ये होगी। देखो अब इसको अपनी संयोजकता पूर्ण करने के लिए जो बाह्यतम कक्षा होगी, जो संयोजी कक्षा होगी, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा। तो एक बात बताओ, ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी या एक देने में, तो किस में लगेगी, एक देने में। और जो दे रहा है तो इसका आवेश कैसा हो जाएगा, धनात्मक। तो संयोजकता धनात्मक, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता कितनी हो जाएगी मुना, प्लस में ये एक संयोजकता भी होगी। अब आवेश कितना है इस पर, आवेश पता लगाओ, तो आवेश प्लस का 1 आवेश है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, प्लस का 1 आवेश है। तो देखो हमने क्या सीखा, कोर इलेक्ट्रॉन आ गए, अपनी संयोजी इलेक्ट्रॉन आ गई, संयोजकता आ गई, आवेश आ गई। अब ये बताओ धातु है या अधातु, धातु कौन कौन से होंगे, देखो जिसकी संयोजकता 1 2 3 होगी वो क्या होंगे, धातु। और जिनकी संयोजकता होगी 5 6 7 वो होंगे अधातु, वो होंगे अधातु। और जिसकी संयोजकता 4 होगी, जिसकी संयोजकता 4 होगी, तो उसमें धातु अधातु दोनों के गुण होंगे। किस किसके, धातु भी होगा वो और अधातु भी, अधातु भी होगा। अब यहां पर देखो इसकी संयोजकता कितनी आ रही है, एक आ रही है, तो क्या है धातु। तो ये क्या होगा अपना सोडियम, क्या होगा यहां पर धातु। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। तो आ जाओ ना, फिर चलते हैं, थोड़े आगे बढ़ते हैं। ये निकालना समझ गए, समझे ना इतना। छाप दो बराबर, स्क्रीनशॉट लो या आप लिखो, जो भी करो। अब देखो थोड़ी सी एक बात और समझाता हूं, आगे समझो। अगर किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश, कौन से इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कौन से संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन जैसे कि 1 2 3, ये क्या है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन, और 4, क्या 1 2 3 4, तो वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी, इसकी बराबर किसकी हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संयोजकता। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब आगे और देखो, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कहां जा रही है, 5 6 7 है, तो क्या करेंगे, इसकी संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे, संयोजकता निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे बेटा, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये कब करेंगे, जब आपके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज्यादा हो रही है। कहां हो रही है, 4 से ज्यादा हो रही है। अगर 4 तक हो रही है तो सेम उनकी संयोजकता हो जाएगी। अब एक बात देखो, बाह्यतम कक्षा में अपन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 चाहिए, 8 चाहिए ना। और मान लो आपकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 पहले से ही है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। अब या तो आप 4 दो या 4 ले,
उसमें ऊर्जा तो बराबर खर्च होने वाली है, तो यहाँ पर संयोजकता प्लस माइनस क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अगर आप दे रहे हो तो प्लस में आ जाएगी और ले रहे हो तो माइनस में आओगी। तो आज सभी बच्चों ने संयोजकता निकालनी सीखी। संयोजकता से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, उसके अंदर कोर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उस पर आवेश क्या होगा, वह धातु होगा या अधातु होगा। देखो ये सब प्रश्न ज्यादातर रेलवे में एनटीपीसी के अंदर पूछे जाते हैं, डी ग्रुप के अंदर। पिछले पेपर में मैंने पेपर देखा था, उसमें लगभग इस पॉइंट से आधारित लगभग 13 से 14 प्रश्न पूछे थे बंदे ने। कितने? 13 से 14 प्रश्न पूछे थे। तो सभी को क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।